कैफे में हुई टकराव के बाद माहौल काफी भारी हो जाता है। सुमन के पिता उसे तुरंत घर चलने को कहते हैं, लेकिन इस बार सुमन चुप नहीं रहती। पापा, मैं अब भागना नहीं चाहती। मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। श्रवण भी पहली बार सुमन को इतना मजबूत देखकर भावुक हो जाता है। श्रवण का फैसला। श्रवण आगे बढ़कर सुमन के पिता से बात करता है। मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन अगर आप मना करेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि मैं उसे उसके परिवार से अलग नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि श्रवण का प्यार सच्चा और सम्मान से भरा है। परिवार का दबाव और नया ट्विस्ट। घर वापस आने के बाद सुमन पर शादी का दबाव बढ़ने लगता है। उसके लिए एक नया रिश्ता भी तय कर दिया जाता है। सुमन अंदर से टूट रही होती है, लेकिन वो अपने परिवार को दुखी भी नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ श्रवण खुद को दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन हर पल उसे सुमन की याद सताती है। सबसे बड़ा मोड़। शादी का दिन करीब आ जाता है। मंडप सज चुका होता है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन सुमन के चेहरे पर खुशी नहीं होती। जब फेरे शुरू होने वाले होते हैं, तभी सुमन अचानक खड़ी हो जाती है। रुकिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सुमन सबके सामने सच बोल देती है कि वो श्रवण से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। इसी समय श्रवण भी वहां पहुंच जाता है। अब फैसला परिवार के हाथ में होता है। कुछ देर की खामोशी के बाद सुमन के पिता धीरे धीरे मान जाते हैं। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। श्रवण और सुमन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। आखिरकार इतने संघर्ष के बाद उनका प्यार जीत जाता है। रात का समय होता है। सुमन अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसके हाथ में श्रवण की पुरानी तस्वीर होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो खुद से सच बोलने की कोशिश कर रही होती है। मैं क्यों नहीं मान पा रही कि मैं आज भी श्रवण से प्यार करती हूं। दूसरी तरफ श्रवण अपने घर की बालकनी में खड़ा होता है। ठंडी हवा चल रही होती है और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है। काश सुमन एक बार मेरी बात समझ पाती। मैं आज भी उसी से प्यार करता हूं। अगले दिन दोनों एक ही जगह पर अचानक मिल जाते हैं, एक पुराने कैफे में जहां उन्होंने कभी साथ समय बिताया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। श्रवण, हमें बात करनी चाहिए। श्रवण थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है। दोनों बैठते हैं और इस बार कोई गुस्सा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई। सुमन उसे बताती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। श्रवण भी अपनी भावनाएं खुलकर रखता है। लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आता है। सुमन के परिवार वाले वहां पहुंच जाते हैं और इस रिश्ते के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सुमन के पिता, ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ेगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सुमन से, जो काफी परेशान नजर आती है। वो अपने दिल की बात समझ नहीं पा रही है। एक तरफ उसका स्वाभिमान है और दूसरी तरफ श्रवण के लिए उसका प्यार। दूसरी तरफ श्रवण भी अंदर से टूट चुका है, लेकिन वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दिल से अब भी जुड़े हुए हैं। आज का सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब श्रवण और सुमन आमने सामने आते हैं। सुमन गुस्से में श्रवण से कहती है कि अब उनके बीच सब खत्म हो चुका है, लेकिन श्रवण की आंखों में दर्द साफ नजर आता है। वो सुमन से कहता है कि उसने कभी उसका भरोसा तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि दोनों दूर हो गए। यहां पर दोनों के बीच गहरी बहस होती है, जिसमें प्यार भी है और दर्द भी। धीरे धीरे कुछ सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। सुमन को एहसास होता है कि शायद उसने श्रवण को गलत समझा। उधर श्रवण भी सोचता है कि क्या वो सुमन को वापस पा सकता है या नहीं। दोनों के दिल में अभी भी प्यार है, लेकिन अहंकार और गलतफहमियां उन्हें एक नहीं होने दे रही हैं। एपिसोड के आखिर में एक ट्विस्ट आता है। सुमन अकेले में रोती है और उसे एहसास होता है कि वो अभी भी श्रवण से प्यार करती है। दूसरी तरफ श्रवण भी सुमन की यादों में खो जाता है।
दोनों अलग अलग जगहों पर होते हुए भी एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। यही इस शो की सबसे खूबसूरत बात है। सच